नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। रांची में भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच शुरू। स्टेडियम के बाहर सुबह से उमड़ी भारी भीड़, कड़े सुरक्षा इंतजाम, ड्रोन से निगरानी। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मैच को लेकर शहर में सुबह से ही गजब का उत्साह देखने को मिला। फैंस की भीड़ स्टेडियम के बाहर लंबी कतारों में नजर आई। किसी ने विराट कोहली की जर्सी पहन रखी थी तो कोई रोहित शर्मा की एक झलक पाने के लिए बेसब्र दिखा। पूरा इलाका नीली जर्सियों से पट गया। माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच का जुनून सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहा। कतारों में कई राज्यों और विदेशों से आए फैंस भी शामिल रहे। दर्शकों ने कहा कि रांची में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले कम होते हैं, इसलिए यह मैच उनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। कोहली, रोहित और भारतीय गेंदबाजों को करीब से देखने का उत्साह हर चेहरा बता रहा था। सुबह 9 बजे से ही दर्शकों का आना शुरू हो चुका था। जेएससी और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम किए थे। स्टेडियम परिसर और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित घेराबंदी में रखा गया है। हर गेट पर पुलिस तैनात है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और क्विक रिस्पांस टीम गश्ती में लगी हुई है। तैयार रहिए हाड़ कपाने वाली ठंड झेलने के लिए। झारखंड का पारा फिर गिरेगा। दितवाह तूफान का असर जीरो। झारखंड के मौसम में आज से लेकर अगले 5 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह के वक्त धुंध छाया रहेगा और दिन के समय मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। हालांकि आज यानी रविवार को पारा के साथ ओस गिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दूसरी तरफ साइक्लोनिक तूफान दितवाह का राज्य में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अगले 2 दिनों के बाद यानी कि 3 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की सेल्सियस की कमी आ सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकती है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। छठे वेतनमान की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों को दे वेतन। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक स्कूल के प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का फिर से निर्धारण करे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का 28 फरवरी 2009 का संकल्प पहले से ही शिक्षकों के वेतन निर्धारण को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार उनका वेतन पे बैंड 2 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 4,200 रुपए में तय किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर प्रार्थियों के वेतन का पुनर्निर्धारण करने और इसके बाद 8 सप्ताह के भीतर संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया है। रांची और लोहरदगा के कुल 25 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग 2 याचिकाएं दायर कर छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन लाभ दिए जाने की मांग की थी। मन की बात का 128वां एपिसोड। पीएम ने कहा, नए साल की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल अपनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में रविवार को भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम का जिक्र किया है। पीएम ने कहा कि भारतीय खेलों के लिए यह महीना शानदार रहा। शुरुआत महिला टीम की आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीत से हुई। भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ है। टोक्यो में हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत ने रिकॉर्ड 20 मेडल जीते हैं। महिला कबड्डी टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा और बॉक्सिंग कप में भी भारत ने 20 मेडल हासिल किए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई है। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण हुआ। इस दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 5 जन स्मारक का लोकार्पण हुआ। 2 दिसंबर को पाकुड़ में लगेगा मेगा रोजगार मेला। अनेक कंपनियां करेंगी चयन।
पाकुड़ के युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर पाकुड़ द्वारा दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 2 दिसंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे से बाजार समिति मैदान गोकुलपुर पाकुड़ में आयोजित होगा। रोजगार मेला कई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, बीएड, MBA तथा अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए अनेक कंपनियां मौके पर ही चयन प्रक्रिया संचालित करेंगी। कंपनियों द्वारा शिक्षक, प्रशिक्षक, मशीन ऑपरेटर, तकनीशियन, फिटर, कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिकल, कॉल सेंटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, टेलीसेल्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मेला पूर्णतः निःशुल्क है। अभ्यर्थियों को अपने बायोडेटा, नियोजनालय पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को लाना अनिवार्य होगा। इच्छुक उम्मीदवार झार-नियोजन.झारखंड.gov.in तथा www.ncs.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। झारखंड से साहिबगंज से जुड़े अवैध खनन मामले में ईडी की जांच हुई तेज। झारखंड से साहिबगंज के जुड़े अवैध खनन मामले में ईडी की जांच तेज कर दी गई है। साहिबगंज से जुड़े माइनिंग ऑफिसर सहित लगभग 11 लोगों को समन किया गया है। पूछताछ के लिए अलग अलग तारीखों में ईडी ऑफिस बुलाया गया है। साहिबगंज से जुड़े अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रही है। बंगाल कांस्टेबल परीक्षा धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश, झरिया में 30 गिरफ्तार। धनबाद और झरिया में चल रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक बड़े परीक्षा फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। बंगाल के नदिया जिले के 8 लोगों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर हिरासत में लिया गया। इनके पास मिले कागजातों की जांच में यह खुलासा हुआ कि ये सभी आज 30 नवंबर को होने वाली पश्चिम बंगाल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। आरोपियों से मिली जानकारी पर झरिया पुलिस ने छापेमारी की है। यहाँ कई लॉजों से बंगाल के 22 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें 14 लोग वही विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में शामिल होने वाले थे और सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति रैकेट का सक्रिय सदस्य बताया गया है, जबकि एक अन्य धनसार निवासी वाहन चालक भी इस नेटवर्क का हिस्सा पाया गया। आगरा में मन्नत होटल के कमरे में खटमल, होटल मैनेजर पर अभद्रता का आरोप। आधी रात को पुलिस से मांगी मदद। रांची से आगरा घूमने गए एक पर्यटक परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आगरा के एक होटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि उन्होंने होटल में रूम बुक किया था और पैसे भी पे कर दिए थे, लेकिन जब वे रूम में गए तो उन्हें खटमल दिखाई दिए। परिवार ने होटल के मैनेजर से शिकायत की, लेकिन उन्होंने उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया। जिसके बाद पर्यटकों ने पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन मैनेजर ने पैसे वापस नहीं किए और उन्हें बिना पैसे वापस किए रूम खाली करने को कहा। परिवार ने आरोप लगाया कि होटल के मैनेजर ने उनके साथ अभद्रता की है और उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया है। परिवार ने कहा कि वे आगरा घूमने गए थे और उन्हें यहाँ की मेहमान नवाजी की उम्मीद थी, लेकिन होटल के इस व्यवहार से वे बहुत परेशान हैं। उन्होंने आगरा पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, कहा है कि वे इस मामले में कार्रवाई करें। वायरल वीडियो में परिवार ने कहा, यही है मोहब्बत की नगरी आगरा की मेहमान नवाजी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस होटल में न जाएं और दूसरों को भी इस बारे में बताएं। झारखंड में वर्कर्स के लिए बदलने जा रहे हैं नियम। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए लेबर कोड लागू करने का आदेश। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में 3 नए श्रम संहिता लेबर कोड लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य में भी इसे अधिसूचित कर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को मजदूरी संहिता, 29 सितंबर को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उसी दिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को अधिसूचित किया था। केंद्र ने इन तीनों अधिनियमों को लागू करने की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार अब झारखंड में भी भारतीय मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू होगी। इन संहिताओं के लागू होने से नए कानून के तहत मजदूरों, कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नए कानून के प्रावधानों के अनुसार पुराने नियम, अधिसूचनाएं और आदेशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।
तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल से टकराया। कोकर रांची ओल्ड एचबी रोड स्थित रिया प्लाजा के ठीक सामने आज सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा ट्रांसफार्मर पोल संरचना जमीन पर धराशायी हो गई। जमशेदपुर में दौड़ी फिटनेस की लहर। टाटा स्टील हाफ मैराथन में देश भर से पहुंचे धावक। दिखा खेल और उत्साह का अनोखा संगम। जमशेदपुर रविवार की सुबह खेल और जोश से भरा उठा जब टाटा स्टील हाफ मैराथन की रंगारंग शुरुआत हुई है। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और एशिया पैसिफिक के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह जुबली पार्क के पास इकट्ठा हुए, जहां देश के कोने कोने से आए धावकों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। शहर की सड़कों पर दौड़ते युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और प्रोफेशनल एथलीट सभी ने मिलकर खेल भावना का अनूठा माहौल बनाया है। आयोजन समिति के अनुसार इस साल मैराथन में प्रतिभागियों की संख्या बीते सालों की तुलना में काफी ज्यादा रही है। इससे जमशेदपुर की खेल संस्कृति और फिटनेस जागरूकता को लेकर लोगों में बढ़ती दिलचस्पी साफ झलकती है। हर व्यक्ति की होगी सिकल सेल थैलेसीमिया की जांच, खर्च भी सोरेन सरकार देगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक व्यक्ति के सिकल सेल व थैलेसीमिया की जांच की जाएगी, जिससे वास्तविक डेटा तैयार हो सके और समय पर इलाज सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों में थैलेसीमिया सिकल सेल की व्यापक जांच पूरी हो चुकी है। उनके पास अपना सटीक डेटा उपलब्ध है, लेकिन झारखंड में अब तक इन गंभीर बीमारियों पर ठोस आंकड़ों का अभाव है, जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। झारखंड के किसी भी जिले में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल के कितने मरीज हैं। यह अत्यंत गंभीर रोग है और इसका उपचार झारखंड में हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के संपूर्ण उपचार का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य झारखंड को थैलेसीमिया और सिकल सेल मुक्त बनाना है। मंत्री ने बताया कि कई राज्यों से अनुभवी डॉक्टरों को झारखंड से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जाएगी। इसके लिए आवश्यक बजट भी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और मारपीट के मामले में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज। सोशल मीडिया पर महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता का गुस्सा फूट पड़ा है। आजसू के तथाकथित नेता के साथ उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और उसका वीडियो भी वायरल किया गया है। यह पूरा मामला जब रामगढ़ थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। पहली प्राथमिकी हुआ पारडीह निवासी गुड्डी देवी ने दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ विकास कुमार महतो के फेसबुक आईडी से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। साथ ही विकास कुमार महतो उन्हें कॉल पर गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी देता है। उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता है। उसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी छवि समाज में खराब हुई है। इस मामले में फेसबुक आईडी की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। पुलिस में इस आवेदन पर कांड संख्या 318/25 दर्ज किया है। दूसरी प्राथमिकी विकास कुमार के बड़े भाई करण कुमार ने रामगढ़ थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उनके भाई की पिटाई जेएलकेएम के नेताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। देश भर में स्लीपर बसों को लेकर बड़ा फैसला। मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। एनएचआरसी ने स्लीपर बसों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कनुंगो ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किया कि वे सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सभी स्लीपर कोच बसों को सड़कों से हटा दें। बता दें कि आयोग ने यह फैसला स्लीपर बसों के हादसों का शिकार होने और हादसों में लोगों की मौत होने के मामलों को देखते हुए लिया है। बता दें कि भारत में स्लीपर बसें खासकर रात को लंबा सफर करने के लिए बुक की जाती हैं, लेकिन ओवरलोडिंग, खराब रखरखाव, तेज रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण स्लीपर बसें अक्सर हादसों का शिकार हो जाती हैं। स्लीपर बसों में लापरवाही और अनदेखी के कारण हुए हादसों में लोगों की मौत होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस साल हुए कई स्लीपर बस हादसों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि आयोग ने साल 2024 से 25 में सड़क सुरक्षा से जुड़े कई निर्देश जारी किए हैं।
जिनमें स्लीपर बसों में सीट बेल्ट और सीसीटीवी की अनिवार्यता, ड्राइवरों की ट्रेनिंग और ओवरलोडिंग पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शामिल है। लेकिन राज्य आयोगों को स्लीपर बसों से जुड़े हादसों और नियमों का उल्लंघन मामले में तुरंत कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में स्लीपर बस हादसों से 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और इनका कारण सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना पाया गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच टिकट की कालाबाजारी, साइबर ठगों ने लगाया चूना। टिकट की कालाबाजारी को लेकर बदनामी का एक बड़ा दाग भी रांची को लग गया है। टिकट की कालाबाजारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और देश के रक्षा राज्य मंत्री ने भी सवाल उठाए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच टिकट की कालाबाजारी करने वालों और साइबर अपराधियों की चांदी हो गई है। रांची में हो रहे इस एक दिवसीय मैच को लेकर कई लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। कुछ लोग ऑनलाइन टिकट खरीदने के चक्कर में साइबर अपराधियों के चक्कर में फंस गए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के ऑनलाइन टिकट के साथ ऑफलाइन टिकटों की बिक्री जरूर हुई है, लेकिन टिकट बिक्री के लिए जिस तरह की व्यवस्था जीएससीए ने की थी, उसे लेकर गृह राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जीएससीए मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। इन सवालों को इसलिए भी उठाया गया क्योंकि टिकट न मिलने के कारण कई लोग साइबर फ्रॉड के निशाने पर आसानी से आ गए, जिसका पूरा लाभ साइबर अपराधियों ने उठाया है और जमकर ठगी की है। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अब स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स को मिलेगा तकिया और बेडशीट। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह है कि अब उन्हें स्लीपर क्लास में तकिया और बेडशीट मिलेगा। दक्षिण रेलवे ने चेन्नई डिवीजन ने स्लीपर क्लास यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 जनवरी 2026 से सैनिटाइज्ड रेडी टू यूज बेडरोल ऑन डिमांड ऑन पेमेंट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत नॉन एसी स्लीपर यात्री आवश्यकता अनुसार बेडरोल का भुगतान कर इसका उपयोग कर सकेंगे। इससे पहले स्लीपर क्लास यात्रियों को बेडरोल की संगठित सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस समस्या को देखते हुए चेन्नई डिवीजन ने 2023-24 में न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रिवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यात्रियों की तरफ से मिले अत्यधिक सकारात्मक रिस्पांस के बाद रेलवे ने इसे स्थायी नॉन फेयर रिवेन्यू सेवा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। तैयार हो जाइए, झारखंड में भी चल रही एसआईआर की तैयारी, अभी से संभाल कर रखें ये दस्तावेज। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी तेजी से चल रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वर्तमान मतदाता सूची से 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है। बीएलओ मतदाता की फैमिली ट्री बनाते हुए मैपिंग कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण की समाप्ति 10 फरवरी 2026 को होगी। संभावना है कि उसके बाद चुनाव आयोग देश में तीसरे चरण के एसआईआर वाले राज्य की घोषणा करेगा, जिसमें झारखंड भी शामिल होगा। इस अवधि में राज्य की वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। एसआईआर के दौरान मतदान की अर्हता रखने वाले सभी लोगों को चुनाव आयोग को दस्तावेज देना होगा। आवेदन के दौरान स्वयं और माता पिता के लिए अलग अलग स्व प्रमाणित करके जमा करना होगा। नागरिकता, निर्वाचन सूची, पहचान और आवासीय स्थिति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 13 दस्तावेज की सूची जारी की है। झारखंड के नक्सलियों की मदद से 6 राज्यों में संगठन को खड़ा करने में लगा था विशाल सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में एक अहम खुलासा हुआ है। एनआईए ने माओवादी के नार्दर्न रीजनल ब्यूरो में संगठन को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों से जुड़े एक मामले में एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल सिंह उर्फ सूरज बताया गया है, जो मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एनआईए की जांच में पता चला कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में माओवादी नेताओं, कैडर समर्थकों और ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पूरे षड्यंत्र को झारखंड के नक्सलियों की मदद से अंजाम दिया जा रहा था। हजारीबाग को न्यू ईयर का गिफ्ट, बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम, एक साथ 3 जिलों को होगा फायदा। हजारीबाग के शिक्षा विभाग को नए साल में बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जिले में ऑडिटोरियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झील रोड स्थित सरकारी बीएड कॉलेज के सामने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के सरकारी आवास को हटाकर यह निर्माण कराया जाएगा। यह सभागार झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार कराया जाएगा। इसके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑडिटोरियम तैयार होने के बाद हजारीबाग के साथ चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले भी इससे जुड़ेंगे।
ऑडिटोरियम में आधुनिक सुविधाओं वाले स्टाफ क्वार्टर, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम के साथ पेयजल और शौचालय का निर्माण होगा। सभागार बनने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां एक ही स्थान पर संचालित की जा सकेंगी। दहेज के कारण व्यावसायिक लेन देन बनकर रह गई है शादी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह की पवित्रता हो रही खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि शादी आपसी विश्वास, एक दूसरे के साथ और सम्मान पर बनी पवित्र व उत्कृष्ट संस्था है। दुख की बात है कि दहेज की बुराई की वजह से यह पवित्र बंधन सिर्फ एक व्यावसायिक लेन देन बनकर रह चुका है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की पीठ बेंच ने कहा कि दहेज हत्या सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज के विरुद्ध अपराध है। पीठ ने कहा, दहेज की बुराई को अक्सर उपहार या मर्जी से दिए गए चढ़ावे के रूप में छिपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में यह सामाजिक रुतबा दिखाने और पैसे के लालच को पूरा करने का जरिया बन गई है। झारखंड में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान, नसबंदी का टारगेट तय। झारखंड सरकार ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिए सरकार ने SOP जारी कर दिया है, जिसके तहत शहरी निकायों को कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का टारगेट दिया गया है। जो लोग कुत्ते पालते हैं उसके मालिकों को भी शहरी निकाय या पंचायती राज संस्थाओं से अपने कुत्ते का निबंधन कराना होगा। आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं। इसका आकलन इस आंकड़े से किया जा सकता है। सिर्फ रांची की ही बात करें तो साल 2023 में सदर अस्पताल में 4715 लोगों ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लिया था। साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 7503 हो चुकी है। नीट JEE एग्जाम 11वीं में ही कराने की तैयारी, 12वीं के नंबर भी जुड़ेंगे। कोचिंग 3 घंटे से ज्यादा नहीं, केंद्र जल्द ला सकता है बदलाव। बच्चों पर नीट JEE एग्जाम का दबाव कम करने के लिए केंद्र सरकार 11वीं में ही एग्जाम कराने पर विचार कर रही है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर के घंटे निर्धारित करने पर भी विचार किया जा रहा है। स्कूली बच्चों पर कोचिंग सेंटर की निर्भरता कम करने और डमी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। एक सेंट्रल पैनल को इसका जिम्मा सौंपा गया था, जो व्यापक सुधारों पर विचार कर रहा है। पैनल के सुझावों में क्लास 11 में ही नीट JEE आयोजित करना, कोचिंग के रोज के घंटों को घटाकर 2 से 3 घंटा करना और बोर्ड परीक्षा के साथ नीट JEE टेस्ट को मिलाकर एक हाइब्रिड मार्किंग मॉडल शामिल है। 11 सदस्यीय समिति की 15 नवंबर को ही बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सदस्यों ने उन कारणों की समीक्षा की जो छात्रों को कोचिंग लेने के लिए मजबूर करते हैं। अंतिम सुझाव देने से पहले समिति अलग अलग बोर्ड के सिलेबस की तुलना करेगी। कई सदस्यों का तर्क है कि इससे 12वीं बोर्ड्स का प्रेशर कम होगा। HPC रेट के लिए मोंटे कार्लो कंपनी के कर्मचारियों का 3 दिन से भूख हड़ताल जारी, समाधान का इंतजार। मोंटे कार्लो कंपनी के कर्मचारियों की HPC रेट से वेतन की मांग को लेकर शुरू हुई भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। कंपनी के मुख्य गेट पर 25 नवंबर से बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से उन्हें HPC के निर्धारित रेट के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। कंपनी में आधे कर्मचारियों को HPC रेट से वेतन दिया जा रहा है, जबकि शेष आधे को इससे वंचित रखा जा रहा है। वेतन वितरण में इस दोहरी नीति से कर्मचारियों में भारी असंतोष है। कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रबंधन को इस बारे में ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर कर्मचारियों को भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। ललमटिया थाना पुलिस पिछले 3 दिनों से स्थल पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन किसी भी संभावित तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों से बातचीत कर स्थिति सामान्य रखने की कोशिश कर रहा है। पाकुड़ साहिबगंज के युवाओं के लिए कांग्रेस की खास पहल, जिला कार्यालय में मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम का शुभारंभ। पाकुड़ जिला कांग्रेस दफ्तर में शनिवार को पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों के लिए मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम का विधिवत शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम को लेकर मुख्य संयोजक अनिल ओझा एवं इकरारुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी रूपरेखा साझा की है। उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद युवाओं में छिपी मीडिया प्रतिभा को सामने लाना और उन्हें पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया रणनीति एवं संवाद कौशल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। मुख्य संयोजकों ने कहा कि बदलते समय में मीडिया का स्वरूप व्यापक हुआ है। ऐसे में युवाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल सही दिशा और मंच की।
तुपुदाना खुंटी 4 लेन परियोजना अटकी। 1907 करोड़ की योजना, 504 करोड़ मुआवजा वितरण लंबित, टेंडर प्रक्रिया दोबारा। तुपुदाना से खुंटी होते हुए कुंदलीबाड़ी तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क परियोजना भूमि अधिग्रहण में बाधाओं के कारण ठप पड़ी हुई है। लगभग 1907 करोड़ की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी योजना का काम जमीन न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रभावित रैयतों को दिया जाने वाला करीब 504 करोड़ का मुआवजा अब तक पूरी तरह वितरित नहीं हो पाया है, जिससे अधिग्रहण प्रक्रिया अटकी हुई है। सूत्रों के अनुसार यह परियोजना NHAI द्वारा विकसित की जानी है और इसे मार्च 2024 में मंजूरी मिली थी। इसके तहत तुपुदाना से खुंटी होते हुए कुंदलीबाड़ी तक सड़क को 4 लेन में विस्तारित किया जाना है, लेकिन भूमि के अभाव में कई हिस्सों में निर्माण प्रारंभ तक नहीं हो पाया है, जिससे परियोजना की समय सीमा लगातार आगे खिसक रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक रांची के 7 गाँव और खुंटी जिले के 17 गाँव इस परियोजना से प्रभावित हैं। कुल लगभग 140 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, परंतु मुआवजा न मिलने और आपत्ति मामलों के निपटारा लंबित रहने से प्रक्रिया बाधित हो रही है। पाकुड़ में PCP-NDT की समीक्षा, सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की समग्र जांच होगी। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में आज PCP-NDT प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अधिनियम के प्रभावी अनुपालन एवं DIMC डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की कार्य प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक ली गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की है। उपायुक्त ने जिले में संचालित 9 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की विस्तृत और समग्र जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच टीम द्वारा प्रत्येक केंद्र की जांच अधिनियम में निर्धारित प्रोटोकॉल, मानकों और चेकलिस्ट के अनुरूप की जाए तथा जांच प्रतिवेदन शीघ्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त ने यह भी कहा कि गर्भ में भ्रूण के लिंग निर्धारण की अवैध गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध है और ऐसे मामलों में जिला प्रशासन शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग, दस्तावेजों की जांच और औचक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।